An inevitable electoral defeat might have put up salinity in their mind. इस प्रकार के आरोप कि 150 डीएम को फोन किए गए, चुनाव आयोग ने कहा बताइए क्या पिछले वर्ष तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव आयोग ने सही काम किया था? दिल्ली में अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम नहीं किया, और उसके बाद उसने बंगाल में अच्छा काम किया था और तेलंगाना में अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं गुजरात और महाराष्ट्र में अच्छा काम नहीं किया। पूरे देश को पप्पू समझने का प्रयास मत करिए। इनकी हालत जानते क्या हो गई है? जैसे पुराने जमाने के बिगड़े दिल शहजादे होते थे ना, हम गलत नहीं हो सकते। An inevitable electoral defeat might have put up salinity in their mind. चुनाव की पराजय की निश्चितता ने ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के मन में एक विक्षिप्तता भर दी है। इसलिए इस प्रकार के आरोप कि 150 डीएम को फोन किए गए, चुनाव आयोग ने कहा बताइए, आपने संख्या कोट की है, संख्या कोट की है तो बताइए कौन है। तो कहते हैं 7 दिन का समय। उन्होंने कहा शाम तक दीजिए, क्योंकि आपने कहा ये चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है। यह दर्शाता है किस प्रकार के अनर्गल बातें उन्होंने करने का प्रयास किया है। इस चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे लेकर समाज के अंदर विप्लव पैदा किया जा सके। और हकीकत तो यह है कि हमारी सरकार ने एक्सरे किया और एक्सरे के बाद 2200 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज निकली हैं, वो बातें कैश सामने दिखाई पड़ रहा था। परंतु मैं कांग्रेस से कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पिछले वर्ष तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव आयोग ने सही काम किया था और केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गलत काम हुआ? क्या 2018 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अच्छा काम किया था और 2023 में गड़बड़ हो गया? तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, आप उत्तर से दक्षिण तक चलिए, ये किस प्रकार की आप भ्रम फैलाने वाली निम्न स्तरीय बातें कर रहे हैं? मतलब उनके हिसाब से चुनाव आयोग ने पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में अच्छा काम नहीं किया, हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में अच्छा काम नहीं किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम नहीं किया, और उसके बाद उसने बंगाल में अच्छा काम किया था और तेलंगाना में अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं गुजरात और महाराष्ट्र में अच्छा काम नहीं किया। फिर उसने तमिलनाडु में अच्छा काम किया, फिर उसने कर्नाटक में अच्छा काम किया, मगर असम में अच्छा काम नहीं किया, फिर केरल में भी अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं फिर इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश में गड़बड़ काम कर दिया। ये कह के आप साबित क्या करना चाहते हैं? जय पराजय होती रहती है, परंतु लोकतंत्र के ऊपर आक्षेप मत करिए। और अंदर लाइटर नोट कहूं, पूरे देश को पप्पू समझने का प्रयास मत करिए। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ यह बात कही है कि आप उत्तर से दक्षिण तक देख रहे हैं और उसके बाद, और मैं यह भी कहना चाहता हूं, पराजय दिख रही है तो पराजित आप अनेक बार हुए हैं। जब आपके यहां से सत्ता गई तो दोबारा लौट के नहीं आई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1967 में आप तमिलनाडु से गए, आज तक लौट के नहीं आए। 1977 में कांग्रेस वेस्ट बंगाल से गई, आज तक लौट के नहीं आई। 1989 में यूपी बिहार से गए, आज तक लौट के नहीं आए। 1990 में गुजरात में गए, बीच में जनता दल का कांग्रेस में कुछ समय के लिए विलय हो गया था, आज तक लौट के नहीं आए। मेरे भाई, आप अनेक बार हार चुके हैं और ऐसे हारे हैं कि वो वेंट सो ऐसो वेंट की केम ही ना ही। तो भाई, अगर केंद्र में आपको मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रबल दिखाई पड़ रहा है नेतृत्व, तो ईमानदारी से लड़िए, परंतु लोकतंत्र को लांछित मत करिए। मतलब इनकी हालत जानते क्या हो गई है? जैसे पुराने जमाने के बिगड़े दिल शहजादे होते थे ना, हम गलत नहीं हो सकते, सब गलत है। इलेक्शन कमीशन गलत हो सकता है, कोर्ट गलत हो सकता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था गलत हो सकती है, जनता गलत हो सकती है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, ईमानदारी से चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा करिए। हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज तो अब 24 घंटे की भी बात नहीं रह गई है। 20 घंटे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको जितना मट्ठा करना था आपने कर दिया, परंतु छाछ का छाछ और दूध का दूध भी साफ हो जाएगा।